Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमपीएस 001 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश में भी वो मैंने इससे पहले ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है, इससे पहले अपलोड किया हुआ है मैंने वो, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। सो गाइज, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने वर्ग संघर्ष या फिर मैं कह सकती हूँ संघर्ष नहीं तो वर्ग युद्ध के बारे में सुना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वर्ग युद्ध के बारे में बताना है। मैं आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। जब आप आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड करना है, पहली चीज़ इसको हम यहाँ पे समझेंगे। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग जो है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब ये जो जब वर्ग संघर्ष के बारे में जब मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये किसने, ये जो कॉन्सेप्ट है आखिरकार ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के बारे ने दिया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो जब मैं अपने आंसर का इंट्रोडक्शन दूंगी, जब मैं अपना आंसर शुरू करूंगी तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैं कार्ल मार्क्स के से मतलब अपने आंसर को शुरू कर सकती हूँ, डायरेक्टली ये ना बताकर कि वर्ग संघर्ष क्या होता है, डायरेक्टली मुद्दे पे ना जाकर। तो पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। तो हम ये ऐसा आप लिख सकते हो कि वर्ग युद्ध का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है ना, ऐसे आप शुरू कर सकते हो। या फिर आप कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रियर जर्मनी में हुआ था। उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, जहां वे युवा हेगलवादियों में शामिल हो गए जो सरकार और धर्म के आलोचक समूह थे। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कार्ल मार्क्स के बारे में कि वो शुरुआत से ही ना सरकार की आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे वो सरकार को। तो जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो हमें दिखता है कि वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है, जो रिच और पुअर, जो अलग अलग अमीर और गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनके बीच में वो बताते हैं कि संघर्ष होता है। ये संघर्ष कैसे होता है, क्यों होता है, कब से हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसी आंसर में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको जून 2025 के लिए ना अपने गेस्ट पेपर्स को लेना है, अगर आपको परचेज करना है तो आप जो है आप जाके ना हमारी वेबसाइट से उसको परचेज कर सकते हैं। आपको क्या सर्च करना है इस पे, shop.hindustanknowledge.com। तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे जो कि हमारी इग्नू स्कॉलर्स की वेबसाइट है। अभी जब मैंने इसको ऑन किया है तो कोई इसमें शायद से इशू आ रहा है, इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है, इसको हम फिक्स कर देंगे जब आप यहाँ से इसको परचेज कर लेना। मैंने जो अपनी पार्ट 1 की वीडियो है उसके अंदर भी बताया है कि कैसे परचेज करना है। और जो भी इशू आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स हैं आप किसी पे भी कांटेक्ट कीजिए, आपके जो भी क्वायरीज होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। और यूट्यूब क्लासेस की जो फ्री पीडीएफ होती है वो भी जो है हमारी वेबसाइट पर ही मिलती है। उसके लिए सिर्फ आपको गूगल पे सर्च करना है MPS 001 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज के लिंक पे। और इधर से जाके जो है आप जो मैं यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाती हूँ ना उसकी पीडीएफ वगैरह आप हमारी वेबसाइट से यहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जो भी आपके इश्यूज है, जब तक वेबसाइट नहीं चल रही है, अगर आपको परचेज करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना और यहाँ से कर लेना, ठीक है। हमारे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई करेंगे। अभी जो है आप कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे, फिर अब जो है आप बताएंगे पेरिस में कि पेरिस में उन्होंने अपना पहला प्रमुख कार्य लिखा था। तो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां अलगाव के विचार पर केंद्रित, कैसे श्रमिक अपने काम से अलग हो जाते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे ना आपको अलगाव को समझना है। जब कार्ल मार्क्स का अलगाव वाला विचार आता है ना तो कई सारे बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि ये क्या है। सो इसको समझने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई भी जो लोग होते हैं ना वो जब हम कहीं पे काम करते हैं तो जहाँ पे हम जिस फैक्ट्री में अगर मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही हैं या वहाँ पे जो मालिक है या वहाँ पे जो मेरे को वर्कर्स हैं उनसे मैं क्या फील करती हूँ, उनसे मैं अलगाव फील करूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि जो मेरा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ, ऐसा मैं नहीं सोचूंगी, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने फ्रेडरिक एंगल से भी मुलाकात की जो उनके आजीवन घनिष्ठ मित्र और समर्थक बने। तो अलगाव के विचार उन्होंने ईपीएम लिखा, ठीक है, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, ईपीएम्स जो उन्होंने लिखे थे ना
उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, अलगाव के बारे में बताया था। फिर बाद में वो फ्रेडरिक एंगल्स से मिल जाते हैं, फिर फ्रेडरिक एंगल्स और जो मार्क्स हैं वो दोनों मिलकर क्या किस में शामिल हो जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं कम्युनिस्ट लीग में। तो उन्हें समूह के लिए एक दस्तावेज लिखने के लिए कहा गया जो प्रसिद्ध हुआ। अब बहुत ही प्रसिद्ध दस्तावेज है, अगर आप जो है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। जैसे कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में पढ़ना जरूरी है गाइज। फिर 1849 में वो लंदन इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन का शेष समय तक निवास किया, और 1883 में अपनी मृत्यु तक लेखन और राजनीतिक कार्य जो है उन्होंने जारी रखा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे वर्ग युद्ध के बारे में समझेंगे। वर्ग युद्ध जो हमारा क्वेश्चन ने पूछा था, तो ऊपर देखो हर एक आंसर का फॉर्मेट जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, इंट्रोडक्शन, आंसर की बॉडी और लास्ट में कोई कंक्लूजन या कोई सुझाव आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे वर्ग युद्ध को समझेंगे, जो कि हमारा मेन मुद्दा था। वर्ग युद्ध का मतलब है समाज में अमीर और गरीब लोगों के बीच लड़ाई या संघर्ष। यह इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग समूहों के लोगों के हित जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जो अमीर है वो हमेशा क्या सोचते हैं, अमीर सोचते हैं कि उनका जो मुनाफा है, वो जो उनका मुनाफा है वो दिन पर दिन बढ़ता जाए, और जो गरीब है वो बेचारा उसमें पिसता रहता है। तो एक तरीके से यहाँ पर ही संघर्ष की स्थिति बनती है, जब अमीर और जो गरीब होते हैं उनके बीच में हम क्या देखते हैं कि एक गैप जो है उनके बीच में बढ़ जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो मुख्य वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग है वो होता है बुर्जुआ वर्ग। ये आपको एज इट इज अपने आंसर में लिखना है जैसा ये है, क्योंकि उन्होंने यही बताया। एक उन्होंने बताया है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा उन्होंने बताया है सर्वहारा वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग में कौन आते हैं, बुर्जुआ वर्ग में आपके अमीर लोग आते हैं जिनके पास कारखाने, जमीन और क्या है, बड़े बड़े व्यवसाय हैं। और सर्वहारा में कौन आते हैं गाइस, वो लोग आते हैं जो बेचारे मजदूर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे मजदूरी के लिए काम करते हैं। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, संघर्ष होता है। संघर्ष क्यों होता है, तो अमीर जो है वो ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए वे मजदूरों को कम पैसे देते हैं। मजदूर उचित मजदूरी, बेहतर काम करने की स्थिति और क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। मजदूर क्या चाहेगा, सम्मान चाहेगा। तो ये जो दो रीज़न है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि संघर्ष होता है, इन दोनों के बीच संघर्ष पैदा होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा हर समय अवधि में शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच क्या होती है, लड़ाई होती आई है। शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच में लड़ाई होती आई है। तो ये वर्ग संघर्ष कोई आज की बात नहीं है, आज भी वर्ग संघर्ष है और पुराने समय में भी था। पुराने समय में राजा और ज़मींदार के बीच में, किसान के बीच में संघर्ष होता था, और आज जो है अमीर व्यवसायियों के बीच में, गरीब मजदूरों के बीच में संघर्ष है। तो वर्ग संघर्ष हमें हर जगह देखने के लिए मिलता है। आज भी हम वर्ग युद्ध के संकेत देख सकते हैं। उच्च वेतन के लिए हम क्या देखते हैं, आज जो लोग हैं अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कम गरीबी की मांग करने वाले लोग, अमीरों पर ज़्यादा कर लगाने के बारे में बहस। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर हम क्या देखते हैं कि आज भी संघर्ष हो रहा होता है। आपके आंसर में जो निष्कर्ष, जो आपका सारांश है, वो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग लिया है, बिकॉज जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको और भी बताऊंगी जो कि जुड़ी हुई हैं इसी टॉपिक से। सो आप बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक समाज में लोगों के चीज़ें बनाने का तरीका, यानी कि उत्पादन का जो तरीका होता है, यह तय करता है कि समाज कैसे काम करता है, जिसमें उसकी राजनीति, कानून और विचार शामिल हैं। समय के साथ उपकरण, मशीनें और जो मजदूर होते हैं वो बढ़ते हैं और बेहतर होते जाते हैं, लेकिन स्वामित्व का तंत्र वही रहता है और प्रगति को क्या करता है, वो रोकने लगता है। हम क्या देखते हैं कि प्रगति रुक जाती है। देखो, समय के साथ जो है, जो मालिक होगा वो मजदूर बढ़ा लेगा, मजदूरों बढ़ा लेगा, ठीक है, इक्विपमेंट भी बढ़ा लेगा और भी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। लेकिन जो मतलब इश्यू पता है कहाँ पर आता है, जो संबंध होता है ना मालिक का और जो मजदूर का, वहाँ पर हमें ना किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलती है। जो मतलब अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो मजदूर को उतना इक्वल बेनिफिट तो नहीं हो रहा होता, उनकी सैलरी वो उतनी नहीं बढ़ाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, वो उन्हें उनके कामों के लिए प्रेज नहीं करते, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। सो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक तरीके का जो दोनों जो समूह है ना, उनके बीच में एक तरीके का संघर्ष रहता है मन ही मन में, भले ही वो सामने आके ना लड़ रहे हों। तो दो समूहों के बीच में लड़ाई है। एक समूह जिसके पास सब कुछ है,
और दूसरा समूह जो केवल अपनी मेहनत करता है। तो इस लड़ाई को वर्ग युद्ध कहा जाता है। मार्क्स ने कहा कि मानव इतिहास इन लड़ाइयों से भरा है, जैसे गुलाम बनाम मालिक या मजदूर बनाम बॉस। जब लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यह क्रांति की ओर ले जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, क्या दोनों के बीच में लड़ाई ही होती रहेगी? एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब मजदूर परेशान हो जाएंगे। तो जिस दिन मजदूर परेशान होंगे उस दिन क्या आएगी? क्रांति। पुरानी व्यवस्था टूट जाती है और एक नई व्यवस्था बनती है जो काम करने के नए तरीके से मेल खाती है। तो पुरानी व्यवस्था टूट जाएगी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मजदूर जो है ना, ये जो हमारा बुर्जुआ वर्ग है, इसको उखाड़ फेंकेगा, इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा मजदूर वर्ग, और जो है सारे जो संसाधन होंगे ना वो सब में बराबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, तो ऐसा वो कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि काम करने के नए तरीके से मेल खाएगी, नया नया सब कुछ हो जाएगा, पर बाद में क्या होगा? बाद में यही होगा कि जो नई व्यवस्था है वो भी तो पुरानी हो जाएगी और वापस से वही प्रक्रिया दोहराएगी। ठीक है, फिर वही व्यवस्था पुरानी होगी, फिर उसमें भी लोगों को कुछ नया आ जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा, फिर वो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। तो मार्क्स ने यह भी कहा कि वर्गों वाले समाज में अमीर अपनी शक्ति की रक्षा के लिए राज्य का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम वर्गों को हटा दें और वर्गहीन समाज बना दें तो राज्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वह धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट आंसर, जो कि आपके वर्ग संघर्ष वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ था। अगर कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें वर्ग संघर्ष का टॉपिक भी छोटा सा भी मेंशन कर सकते हैं। अगर पूरा आएगा तो आप पूरा लिख देना, अदरवाइज अगर कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ कुछ भी आता है तो आप उसमें ऐड कर देना, आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हमें बतानी है। किसकी? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, जो कि जो देखो, जो हमारा पुराना राजनीतिक सिद्धांत है, जो हमारी पुरानी राजनीतिक सिद्धांत में जो चीज़ें हम करते हैं वहाँ पे हम वेरियस आइडियाज़ को समझते हैं कि ब्रॉडली की समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, हम ये सब समझते हैं। वहीं हम तथ्यों पर ज़्यादा जोर नहीं देते। लेकिन जो नई व्यवस्था है वो गाइस तथ्यों पर ज़्यादा जोर देती है, यानी कि जो ओल्ड डेटा होता है उसको स्टडी करना, है ना, उन चीज़ों को देखना, और भी चीज़ें हैं उससे हम आगे समझेंगे। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अलग अलग विचारधाराएं शामिल हैं। पहली चीज़ वैज्ञानिक विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी, उदारवादी। 20वीं शताब्दी में इन सभी दृष्टिकोणों का प्रभाव रहा। आधुनिक सिद्धांत में मुख्य रूप से दो बड़े वर्ग होते हैं, एक होता है उदारवादी वर्ग और दूसरा कौन सा होता है? हमारा मार्क्सवादी वर्ग होता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें हम तथ्यों और आंकड़ों का जो है हम अध्ययन करते हैं। राजनीति के बारे में अगर मुझे जानना है ना तो मैं तथ्यों और पुराने आंकड़े देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये जानना है कि आज के समय में इस एरिया में से कौन सी पार्टी जीतेगी तो मैं पुरानी चीज़ों को जो है अध्ययन करूंगी। मैं मानव व्यवहार का अध्ययन करूंगी कि जो लोग हैं क्या वो धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, क्या वो जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं, इसको मैं समझूंगी। और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति को समझने का मैं प्रयास करूंगी। तथ्यों और मूल्यों पर अलग अलग हम करेंगे, तथ्यों को और मूल्यों को अलग अलग करेंगे। तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा जबकि मूल्यों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वो तथ्यों से मेल खाएं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको जरूर लेनी है अपने आंसर में अगर ये वाला आएगा तो देखो इसका मतलब क्या है कि तथ्यों का अध्ययन करा जाएगा लेकिन मूल्य जो है उन्हें भूलना नहीं है। कार्य प्रणाली जो है परिमाणात्मक होगी, यानी कि हम जो ओवरऑल जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स होंगे, परिमाण जो रहेगा, सॉरी रिजल्ट नहीं, वो तो हमारा क्या बोलते हैं परिणाम होता है, पर ये परिमाण है, आई एम सॉरी। सो कार्य प्रणाली को साफ, मापने योग्य, व्यवस्थित होना चाहिए ताकि अध्ययन के परिणाम स्पष्ट हों। यानी कि जो हमारी कार्य प्रणाली है वो मापने योग्य, कहाँ पर कितना काम हुआ है, कि क्या कितने % लोगों को न्याय मिलता है, कि जितने न्यायपालिका में जितने जो केसेस जाते हैं क्या उसमें से कितने % लोगों को न्याय मिलता है, कितने % लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये जो है परिमाणात्मक होना चाहिए। हर चीज़ का हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। और यह सिद्धांत मानता है कि राजनीति को बेहतर समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान मिलाकर देखना चाहिए। वर्तमान पे ध्यान देना है और पास पे हमें नहीं जाना। सामाजिक परिवर्तन का हमें समर्थन भी करना है। तो यह सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए मूल्य और सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं ताकि समाज में क्या आ सके गाइस? बदलाव आ सके। मूल्य और सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो है आप जो है इग्नू के तो स्टूडेंट होंगे तभी वीडियो देख रहे हैं एंड तक, सो अगर और इग्नू को आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके दूसरे पेपर कोड्स हैं वो मुझे पता है, पर अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। या अगर आपको कोई भी आपको क्वेश्चन जो है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी टाइम है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो टॉपिक्स जो है ना कमेंट कर दो। तो जब मैं रिवीजन लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी तो वहाँ पे मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी आपके साथ।
और हम उन्हें समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ठीक है गाइस। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा, कोई भी पीडीएफ वगैरह अपलोड होती है या वेबसाइट पे कुछ आपके गेस्ट पेपर्स अपलोड होते हैं, असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं, जो भी होता है उसके बारे में मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, ठीक है। सो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप चैनल से।